बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है एक संदेश मुस्लिम अवाम के नाम, उनके बच्चों की सलामती के लिए। दोस्तों साथियों, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों और साथियों, अब मैं अपनी बात पेश कर रहा हूँ। मुसलमानों, रहमतुल्लिल आलमीन को हिंदुस्तान से ठंडी और खुशगवार हवा महसूस हुई थी और उनका एहसास 100% सही था और मेरा भी एहसास वैसा ही है। मुसलमानों, तुम चाहो तो तुम्हारे इत्तेहाद से इस हिंदुस्तान का खुशगवार और अमन और शांति वाला माहौल बना सकते हो। मुसलमानों, हिंदुस्तान तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे बेहतर ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पर काले फिरंगी और पूंजीवादी विचारधारा को छोड़कर देश की सारी विचारधारा तुम्हारे साथ में चलना चाहती। मगर अफसोस की बात यह है कि तुम्हारे हाई प्रोफाइल राजनीतिक लीडर और हाई प्रोफाइल मजहबी लीडर उनको अपने साथ लेकर चलने की सलाहियत नहीं रखते। मुसलमानों, तुम्हारी हर दिक्कत तुम्हारे अंदर आपसी इंतसार करने वाले हाई प्रोफाइल मजहबी और हाई प्रोफाइल राजनीतिक लीडरों के कारण, मगर तुम्हारे हर दिक्कत का इलाज तुम्हारे इत्तेहाद की कोशिश से होगा और उसी ताल्लुक से कुछ बात आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। मुसलमानों, हिंदुस्तान को जहर आलूद किया जा रहा है और तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, मगर अभी इलाज के दायरे में है और अगर वक्त रहते इलाज नहीं किया गया तो तुम्हारी नस्ल के सामने आग की दरिया होगी और तुम्हारा कमाया हुआ धन दौलत आपकी नस्ल के काम नहीं आएगा। देश के काले फिरंगी एकजुट होकर चारों तरफ से मुसलमानों को घेर कर उत्तेजित करने में लगे हैं ताकि मुसलमान उत्तेजित होकर गैर संवैधानिक, गैर व्यवहारिक, गैर कानूनी और गैर सामाजिक कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। इसलिए कभी कुरान की गुस्ताखी करते हैं, कभी रसूल की गुस्ताखी करते हैं, कभी तलाक पर गुस्ताखी करते हैं, कभी अजान पर गुस्ताखी करते हैं, कभी मदरसा पर गुस्ताखी करते हैं, कभी घर वापसी के नाम पर गुस्ताखी करते हैं, कभी लव जिहाद के नाम पर गुस्ताखी करते, कभी सूर्य नमस्कार के नाम पर गुस्ताखी उत्तेजित करते, कभी वंदे मातरम के नाम पर उत्तेजित करते, कभी भारत माता की जबरदस्ती जय बोलने के नाम पर उत्तेजित करते हैं, कभी 4-4 शादी के नाम पर उत्तेजित करते हैं, कभी गौ रक्षा के नाम पर उत्तेजित करते हैं, कभी पाकिस्तानी के नाम पर उत्तेजित करते हैं, कभी बांग्लादेशी के नाम पर उत्तेजित करते हैं, कभी कश्मीर के नाम पर उत्तेजित करते हैं, कभी सिमी के नाम पर उत्तेजित करते हैं, कभी इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर उत्तेजित करते हैं। ऐसे और बहुत से उत्तेजित करने वाले शब्द हैं जो काले फिरंगियों की संगठनों और नेताओं के द्वारा उठाए जाते हैं ताकि मुसलमान उत्तेजित होकर एहतजाज करें और काले फिरंगियों की पब्लिसिटी होती रहे। मुस्लिम हाई प्रोफाइल मजहबी लीडरशिप और हाई प्रोफाइल राजनीतिक लीडरशिप को बयानबाजी और एहतजाज के लिए मुद्दा दिया जाता है और मुस्लिम लीडर और रहनुमा सिर्फ बयानबाजी और एहतजाज करते रहते हैं और उसका राजनीतिक फ़ायदा काले फिरंगियों को होता रहता है। मुस्लिम की हाई प्रोफाइल मजहबी और राजनीतिक लीडरशिप के पास एहतजाज करने, जज्बाती तकरीर करने के सिवा दूसरा कोई पॉलिसी और प्रोग्राम नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप संजीदा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ स्टेज और मीडिया पर जज्बाती तकरीर ही करते हैं और काले फिरंगियों को राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाते रहते। देश में अगर कुछ लोग आग लगाना चाह रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि कुछ लोग को पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश करना चाहिए। मगर अफसोस है कि मुस्लिम की हाई प्रोफाइल मजहबी और राजनीतिक लीडरशिप आग में तेल डालकर भड़का रही है और काले फिरंगियों को राजनीतिक फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। साथियों, दोस्तों,
ऊपर बोले गए सभी बीमारियों का इलाज हमने खोजने की कोशिश किया, तो मुझे मिला है कि मुस्लिम इत्तेहाद हो जाए तो इन सभी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। इत्तेहाद के लिए 2012 से शुरुआत किया था और अभी वीडियो बयान देने तक हमारी लगातार कोशिश जारी है। इत्तेहाद मुहिम के दौरान हम लोग ने सभी मुस्लिम पार्टी और सभी तंजीमों के नेशनल प्रेसिडेंट के दरवाजे पर जाकर मुलाकात किए और सभी के सामने मुसलमानों के और देश के मसाइल की तजवीज़ रखी और उसका इलाज पेश किया। मगर अभी तक इत्तेहाद के लिए किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, क्योंकि वो सभी मुसलमान नाम के नेता और रहबर हैं, मगर मुसलमानों के नेता और रहबर नहीं हैं। मुसलमानों, तुम पर जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए तुम्हारी हाई प्रोफाइल मजहबी और हाई प्रोफाइल राजनीतिक लीडरशिप के पास जज्बाती बयानबाजी के सिवा कोई फार्मूला नहीं है और तुम्हारी बर्बादी को रोकने के लिए एक साथ बैठकर मशवरा करने को भी तैयार नहीं। मुसलमानों, इस वक्त तुम्हारी दिक्कत का कारण मीर जाफर और मीर सादिक नहीं है और देश के दूसरे जाति धर्म के लोग भी नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी दिक्कत के कारण तुम्हारे अपने अमीर कारवां हैं जो तुमको अलग अलग मजहबी और राजनीतिक टुकड़ों में बांट रखे हैं और ये लोग अपने अपने अंधभक्त भी पाल रखे हैं और इन अंधभक्तों का अल्लाह से, रसूल से, देश से, समाज से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने छोटे से टुकड़ों से ही लेना देना। मुसलमानों, तुम्हारा भी कसूर है कि तुम भी मसलकी लीडरशिप पैदा करने में और छोटी छोटी पार्टी पैदा करने में पैसा और वक्त दोनों खर्च करते हो। इसलिए अलग अलग मसलकी लीडरशिप और अलग अलग राजनीतिक लीडरशिप पैदा हो रही है और तुमको अलग अलग टुकड़ों में बांटकर कमज़ोर कर रही है, जो कि मुस्लिम समाज और देश के लिए घातक है। मुस्लिम नौजवानों, जज्बात से बाहर निकलो और जोश की बजाय होश से काम लो, सोचो समझो और आपस में इत्तेहाद करो और पुरानी हाई प्रोफाइल मजहबी और हाई प्रोफाइल राजनीतिक लीडरशिप को बदलो, वरना तुम्हारी पुरानी लीडरशिप अपनी जज्बाती बयानबाजी से तुम्हारी नई नस्ल को भी बर्बाद कर देगी। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। हम लोग अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर एक काम है जो बहुत ज़रूरी है वो नहीं करते हैं, उसको भी गौर से सुनो। हम लोग अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, वो इस तरह है। जब हम अपने बच्चों को कोई चीज़ पीने को देते हैं तो देखते हैं कि गर्म तो नहीं है जिससे हमारा बच्चा जल जाए। जब हम अपने बच्चों को कोई ठंडी चीज़ पीने को देते हैं तो देखते हैं कि इतना ठंडा तो नहीं है कि जिससे हमारे बच्चे को सर्दी हो जाए। जब हम खाना बनाते हैं तो देखते हैं कि हमारे बच्चों को हजम होगा या नहीं होगा। जब हम अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदते हैं तो देखते हैं कि कपड़ा हमारे बच्चे के बदन को चुभेगा तो नहीं। जब हम अपने बच्चों के लिए जूता या चप्पल खरीदते हैं तो देखते हैं कि बच्चे के पैर को काटेगा तो नहीं। हम अपने बच्चों को ठंडी, गर्मी, धूप, बारिश से बचाने का बंदोबस्त करते हैं। जब हमारा बच्चा बीमार होता है तो जो तकलीफ हमको होती है वो हर माँ बाप जानते हैं। हम अपने बच्चों के लिए अच्छे डॉक्टर चुनते हैं ताकि उसका बेहतर इलाज हो सके। हम अपने बच्चों के लिए अच्छे टीचर और अच्छे स्कूल चुनते हैं ताकि उसको बेहतर तालीम मिल सके। हम अपने बच्चों के लिए अच्छे रोजगार और अच्छी नौकरी तलाश करते हैं ताकि वो बेहतर ज़िंदगी जी सके। हम अपने बच्चों के लिए ज़मीन जायदाद और अच्छे घर बनाते हैं ताकि वो अपना बेहतर संसार चला सके। हम अपने बच्चों की अच्छी ज़िंदगी के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं और दुआ भी करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए। हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, मगर कुछ काम हैं जो हम नहीं करते हैं, वो इस तरह है। दोस्तों, साथियों, देश की राजनीति पर फिरका परस्त लोग और
नफरत फैलाने वाले लोग का कब्जा हो चुका है और वो लोग नफरत फैलाकर हुकूमत करते हैं। उस पर हम लोग चिंता तो करते हैं, मगर उसके इलाज के लिए हम लोग कुछ नहीं करते। वो लोग अपनी हुकूमत के लिए नफरत फैला रहे हैं, तो हम लोग को चाहिए कि उनके नफरत के जाल में ना फंसें और लोगों को प्यार और मोहब्बत से जोड़ने की कोशिश करें। दोस्तों, जिस बात की चर्चा ज़्यादा होती है वो बढ़ती है। अगर नफरत की चर्चा ज़्यादा करोगे या नफरत की चर्चा ज़्यादा सुनोगे तो नफरत बढ़ेगी, और अगर मोहब्बत की चर्चा ज़्यादा करोगे, मोहब्बत की चर्चा ज़्यादा सुनोगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। अपने प्यारे और लाडले बच्चों के जान और माल, इज़्ज़त व आबरू के लिए नफ़रत को मिटाकर मोहब्बत नहीं फैलाओगे तो जो माल दौलत उनके लिए जमा किए हो वो उनको सुख नहीं देगा। किसी भी कारण से अगर कोई आपसे डरने लग जाता है तो आपने भी उसके डर से डरना चाहिए और उसके डर को ख़त्म करने की कोशिश करना, वरना एक दिन वो खुद को डर से बाहर निकालने के लिए आपके बच्चों को डराने की कोशिश करेगा और वो दिन बुरा दिन होगा। ऐसा दिन ना आए उसके लिए माफ़ी मांग लेना बेहतर है। जब भी कभी गलती हो जाती है तो माफ़ी मांग कर उसका निपटारा कर लेना। दोस्तों साथियों, हम लोग ने संकल्प लेना चाहिए कि नफ़रत की आवाज़ को नहीं सुनेंगे और सिर्फ मोहब्बत की आवाज़ को सुनेंगे। हम लोग ने संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी की नफ़रत वाला बयान नहीं सुनेंगे, बल्कि सिर्फ मोहब्बत वाले बयान ही सुनेंगे। हम लोग ने संकल्प लेना चाहिए कि अपने हाथ से, अपनी ज़बान से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग ने संकल्प लेना चाहिए कि किसी के धर्म का मजाक नहीं करेंगे और किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग ने संकल्प लेना चाहिए कि अपने धर्म पर चलते हुए अंधश्रद्धा और अंधविश्वास से बचते रहेंगे। हम लोग ने संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरह अपने बच्चों की बेहतर ज़िंदगी के लिए अच्छे अच्छे प्लान करते हैं, उसी तरह अपने बच्चों के लिए मोहब्बत भरा माहौल बनाने का भी प्लान करें। मुसलमानों, ऊपर बताए गए प्रॉब्लम का इलाज इत्तेहाद से होगा और इत्तेहाद के लिए आपको भी कुछ करना होगा। मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ रहते हैं वहीं रहकर ही कोशिश करने की ज़रूरत है। मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए किसी को अपना काम धंधे का नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि काम धंधा करते हुए इत्तेहाद की कोशिश करना होगा। मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए किसी को दूर दराज का सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आसपास ही रहकर इत्तेहाद की कोशिश करना होगा। मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए किसी को माल और दौलत बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अमल और अपनी ज़बान से इत्तेहाद की कोशिश करना होगा। मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए किसी को अपने घर और अपने परिवार को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल करते हुए इत्तेहाद की कोशिश करना होगा। मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए किसी को लाठी उठाने और पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कलम और कागज़ और ज़बान चलाने की ज़रूरत। मुसलमानों, इत्तेहाद के लिए किसी को जान देने या किसी की जान मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों की बेहतर ज़िंदगी के लिए उनका सपोर्ट करने की ज़रूरत। मुसलमानों, ये मत सोचो कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े उलमा इत्तेहाद नहीं करवा पा रहे हैं तो आपकी छोटी सी कोशिश से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में जमहूरियत है और जमहूरियत में बड़े और छोटे का एक एक वोट होता है। छोटे लोग के एक वोट से ही देश की सरकार बनती और बिगड़ती है। मुसलमानों, आप ये ना सोचो कि आपके यहाँ इत्तेहाद की कोशिश को कोई दूसरा शुरू करे तो आप भी करोगे, और यही सोच दूसरे लोग भी सोचते होंगे, इसलिए आप पहल करोगे तो दूसरे लोग भी आपके साथ हो सकते हैं। ऐ मुसलमानों, सिर्फ कागज़ पर लिखे हुए कानून आपकी हिफाजत, आपके नस्ल की हिफाजत नहीं कर सकते हैं,
आपको अपनी नस्ल की हिफाजत के लिए बाहर आकर मुसलमानों में इत्तेहाद कायम करना होगा और आपको जाहिर तौर पर कहना होगा कि इत्तेहाद ज़रूरी है, इसलिए हम इत्तेहाद के साथ हैं। मुसलमानों, तुम हर दिन हर मसले पर धरना आंदोलन करते रहते हो। एक दिन इत्तेहाद के लिए अपने हाई प्रोफाइल मजहबी और हाई प्रोफाइल राजनीतिक लीडर के दरवाजे पर भी धरना आंदोलन कर लो। उस दिन से सभी मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। जब आप इत्तेहाद की कोशिश करोगे तो कुछ लोग आपको पागल और दीवाना कहेंगे, और मैं बता दूं कि समाज के अंदर दीवाना समझे जाने वाले लोग जब कुछ करने पर आमादा हुए हैं तो इनकलाब लाए हैं, और इन्हीं दीवानों के ज़रिए ही इत्तेहाद कायम होगा और देश में इनकलाब आएगा। दोस्तों, साथियों, लगातार कोशिश इस तरह करना होगा। सैलाब, सूखा, आंधी, तूफान से किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, मगर वो किसान अपनी किसानी नहीं छोड़ता। बिजनेसमैन घाटा लगने से का नुकसान हो जाता है, मगर बिजनेसमैन अपना बिजनेस नहीं छोड़ता। चोर बार बार पकड़ा जाता है, बार बार मारा पीटा जाता है, फिर भी वो चोरी नहीं छोड़ता है। इत्तेहाद की नाकामी पर हम कोशिश करना क्यों छोड़ दें? हमको भी लगातार अपनी कोशिश जारी रखना होगा, तभी इत्तेहाद होगा। इत्तेहाद की कोशिश करते रहो और अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि दिल और दिमाग पर उसका कंट्रोल है। जब चाहे लोगों का दिल दिमाग बदल दे। यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। उम्मीद है कि हमारे सुझाव के मुताबिक कोशिश करना शुरू करोगे। दोस्तों और साथियों, भाइयों और बहनों, अगर आपके दिलो दिमाग में कोई और बातें हैं जिसको आप समझना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास आकर या हमको अपने पास बुलाकर समझ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।